करते एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाएंगे। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने संभाला पदभार। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने सचिवालय में पदभार किया ग्रहण। कक्ष संख्या 4103 में संभाला पदभार। शुभ मुहूर्त में पूजा अर्चना के साथ पद संभाला है। कैबिनेट मंत्री हैं राज्यवर्धन सिंह राठौर। राजस्थान में भी राम राज्य की स्थापना होगी। कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने सोमवार को नए साल के मौके पर पदभार ग्रहण किया है। राज्यवर्धन राठौर ने कक्ष संख्या 4103 में पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने से पहले राज्यवर्धन सिंह राठौर ने शुभ मुहूर्त में पूजा अर्चना की। इसके बाद पदभार ग्रहण किया। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जब राज्यवर्धन सिंह राठौर अपना पदभार ग्रहण करने के लिए पहुंचे। पूरे विधि विधान के साथ उन्होंने पदभार ग्रहण किया। पूजा पाठ के साथ अपने परिवार के साथ वो मौजूद रहे। राजस्थान में भी राम राज्य की स्थापना होगी। राज्यवर्धन सिंह राठौर की तरफ से कहा गया भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण पर जीरो टॉलरेंस। अब राज्यवर्धन सिंह राठौर को आखिर कौन सा विभाग सौंपा जाएगा, इस पर भी सभी की नजरें रहेंगी। लेकिन उससे पहले वो अपने कक्ष में पहुंचे। पूजा अर्चना की गई, अपने पूरे परिवार के साथ थे और पूजा अर्चना के बाद उन्होंने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। कक्ष संख्या 4103 में उन्होंने पदभार संभाला है। शुभ मुहूर्त में पूजा अर्चना के बाद अपना पद संभाला है। तो नए साल पर नई चुनौतियों के साथ, नए जोश के साथ, नए जज्बे के साथ राज्यवर्धन सिंह राठौर अपने पदभार को संभालते हुए नजर आए और इस दौरान उन्होंने कहा कि राजस्थान में भी राम राज्य होगा। भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण पर जीरो टॉलरेंस रहेगी। तो अब क्योंकि कैबिनेट का विस्तार हो गया है, कैबिनेट के विस्तार के बाद मंत्री जो है अपना पद संभाल रहे हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौर की अगर मैं बात करूं तो काफी लंबा अनुभव और राजस्थान में जनता के बीच एक अच्छी पकड़। कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन राठौर ने पदभार संभाल लिया है। हमारे साथ मौजूद है राज्यवर्धन सिंह राठौर। राठौर साहब, केंद्र में मंत्री रहे और अब राज्य में आपको कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। बहुत उम्मीदें कर रही प्रदेश की जनता, किस तरह से पूरी करेंगे? स्वागत है प्रदेश की जनता की उम्मीदों का। उन्होंने आशीर्वाद दिया है। ये जीवन में बहुत कम ऐसे अवसर आते हैं जब बड़ी जिम्मेदारियां मिलती हैं। प्रदेश के लिए या देश के लिए काम करने का मौका मिलता है। भगवान के आशीर्वाद से कई बार मुझे ये मौका मिला। मैं मोदी जी को, अमित शाह जी को, नड्डा जी को, हमारे मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। अब ये जो जिम्मेदारी है इसको बिल्कुल तरीके से, व्यवस्थित तरीके से केंद्र सरकार के साथ मिलकर बड़ी फंडिंग के साथ योजनाबद्ध तरीके से हम इसको पूरा करेंगे। एक एक योजना को हमें धरातल तक पहुंचाना है और वो कारण ये नहीं है कि कोई वोट दे। ये कारण ये है कि हर व्यक्ति में ताकत है कुछ करने की, काबिलियत है कुछ करने की। हमें व्यवस्था देनी है उनको। हमें ऐसा माहौल बनाना है कि वो जितना आज कर पा रहे हैं उससे 2 गुना 4 गुना कल कर पाए। इसके लिए हम सड़क, पानी, स्वास्थ्य, ये सारा का सारा, सुरक्षा, ये सारा वहां करेंगे और कटिबद्ध तरीके से। किस तरह से युवाओं के सपने साकार करेंगे? नकल और पेपर लीक माफिया जो है उसके खिलाफ किस तरह से आप कार्रवाई करेंगे? माफिया को तोड़ा जाएगा। ये नकल माफिया अब बच नहीं सकती। उसके ऊपर अधिकारी लगा दिए गए हैं और जीरो टॉलरेंस है उसके ऊपर। जिन अधिकारियों को जिम्मेदारी दी है, मैंने मुख्यमंत्री जी को सुना था, उन्होंने कहा कि किसी को नहीं बख्शा जाएगा। तो ये लक्ष्य दे दिया गया है कि कोई पेपर लीक नहीं होगा। ये पहला कदम है युवाओं के लिए और बहुत से कदम उठाए जाएंगे। उनको अलग अलग योजना है, मुद्रा योजना है, स्टार्टअप योजना है, प्रधानमंत्री जी की अनेकों योजना वो ऐसी हैं जो युवाओं को आगे बढ़ाने का, महिलाओं को आगे बढ़ाने को आधार बनती हैं। सिंचाई और पेयजल बड़ी समस्याओं में से एक है। पानी की बड़ी किल्लत है। ईआरसीपी को क्या नेशनल स्टेटस मिलने जा रहा है? किस तरह की चर्चाएं हुई और किस तरह से राजस्थान और एमपी के चीफ मिनिस्टर्स मिलकर के इसका रेजोल्यूशन कर रहे हैं? जी, ये खुशखबरी है और आप सब सुन ही चुके होंगे। मुख्यमंत्री जी ने बात करी थी। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से सैद्धांतिक रूप से स्वीकृतियां मिल गई हैं, जहां पर 13 जिलों को पीने का पानी, सिंचाई का पानी, और भी जिलों के लिए तैयारी चल रही है। उसका खुलासा मुख्यमंत्री जी करेंगे। मेरी चर्चा हुई थी, लेकिन मुझे लगता है उन्हीं को पहले बात करनी चाहिए। और हर तरह से पानी की समस्या जो मोदी गारंटी है
वो काम करना शुरू हो गई है, क्योंकि यहाँ राज्य सरकार अब बदल गई है। जो रुकावट था वो हट गया है। हर तरह से घर घर पीने का पानी नल से पहुंचेगा। पहले मुख्यमंत्री बनाने में देरी, फिर मंत्री बनने के लिए इंतजार, अब महकमों के लिए कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी? देखिए, हड़बड़ाहट करके जल्दी करना, उससे नुकसान होता है। सोच समझ के जो व्यक्ति जिसको योजना बना के काम करते हैं वही सफल होते हैं। ये उसी तरीके से पूरी गंभीरता से इन सब चीजों को सोचा जा रहा है। और जैसे गाड़ी जब फर्स्ट गियर में होती है तो उसकी स्पीड स्लो होती है, और जब चलना शुरू करती है तो फिर वो ओवरड्राइव में भी आ जाती है। हम ओवरड्राइव में बहुत जल्दी आ जाएंगे। नई साल है, नई सरकार है, नई चुनौतियां हैं, 2024 का चुनाव भी है और भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी होने जा रही है। बीजेपी घर घर पहुंच रही है, क्या लग रहा है आपको? ये शानदार दिन है, ये जीवन के सबसे शानदार दिन है पूरे प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए, जहां सुविधाएं आसान हो रही हैं, घर घर पहुंच रही हैं, योजनाएं घर घर पहुंच रही हैं, आसान हो रही हैं, और राम राज्य स्थापित हो रहा है पूरे देश के अंदर। देखिए, ये तो हमारी पीढ़ी के लिए, आपके मेरे लिए, जो हम जीवित हैं, सदियों बाद राम मंदिर स्थापित हो रहा है, और वो भी बिना किसी झगड़े के, बिना किसी फसाद के। ये अपने आप में एक इतिहास है। सबको साथ में लेकर, पूरे देश के एक एक नागरिक को साथ में लेकर ये काम हो रहा है, और उसमें सब जुड़ रहे हैं। अभी व्यवस्था ऐसी बनाई जा रही है, सब आराम से वहां जाकर दर्शन भी कर लें। एक आप समझिए कि पूरा उस समय जो शहर होता था, उसी तरह से जो पहले हुआ करता था, वो आज फिर स्थापित हो जाएगा। अयोध्या एक ऐसी जगह बनेगी जहां पर, जैसे लोग वेटिकन की बात करते हैं, दुनिया भर से वेटिकन जाते हैं, दुनिया भर से लोग अयोध्या आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। वहीं मंत्री जोगाराम पटेल ने सचिवालय पहुंचकर पदभार ग्रहण किया और जोगाराम पटेल ने कमरे में पहुंचकर अपना पद संभाला। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सचिवालय पहुंचे जोगाराम पटेल और वहां पर उन्होंने अपना पद संभाला। कार्यकर्ताओं ने बड़ी गर्मजोशी के साथ उनको पदभार सौंपा और आप देख सकते हैं किस तरीके से वहां पर कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे। जोगाराम पटेल ने इस दौरान अपना पदभार ग्रहण किया है। तो सचिवालय पहुंचकर अपना पदभार ग्रहण किया जोगाराम पटेल ने। दरअसल अब क्योंकि जब मंत्री पद मिल गया है तो उसके बाद जो कैबिनेट मंत्री हैं, राज्य मंत्री, वो अपना पदभार ग्रहण करते हुए नजर आ रहे हैं। और क्योंकि आज साल का पहला दिन है और ये शुभ दिन के रूप में मंत्रियों के द्वारा देखा जा रहा है। टोंक से बड़ी खबर आपको देंगे। मंत्री मदन दिलावर का राहुल गांधी पर निशाना। राहुल की न्याय यात्रा पर बोले मदन दिलावर, हो सकता है अन्याय यात्रा निकालेंगे राहुल। पहले भारत जोड़ो यात्रा का नाम दिया लेकिन भारत को तोड़ने का काम किया। विदेश में पीएम के खिलाफ बोलना ठीक नहीं था। तो ये बड़ा बयान जो है मंत्री मदन दिलावर की तरफ से दिया गया है, जहां पर वो राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए नजर आए। पहले भारत जोड़ो यात्रा का नाम दिया लेकिन भारत को तोड़ने का काम किया, ये मदन दिलावर की तरफ से कहा गया। विदेश में पीएम के खिलाफ बोलना ठीक नहीं था, मदन दिलावर कहते हुए नजर आए। तो जानकारी आपको दे रहे हैं मदन दिलावर का राहुल गांधी पर ये बड़ा निशाना। राहुल की न्याय यात्रा पर बोले मदन दिलावर, हो सकता है अन्याय यात्रा निकालेंगे राहुल। कुछ भी निकालें। पहले भारत जोड़ो यात्रा का नाम दिया लेकिन उन्होंने भारत को तोड़ने का काम किया। विदेशों में जाकर के और हमारे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलना, देश की कई जो विचार थे उसके खिलाफ बोलना, मैं समझता हूँ ठीक नहीं था। वह न्याय यात्रा तो क्या निकालेंगे, हो सकता है अन्याय यात्रा निकाल रहे हैं। तो मंत्री मदन दिलावर का राहुल गांधी पर यह निशाना, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो न्याय यात्रा क्या निकालेंगे, उन्हें अन्याय यात्रा निकालनी चाहिए। और विदेश में जाकर प्रधानमंत्री के बारे में बोलना, देश के बारे में गलत बोलना, ये बिल्कुल ही न्याय संगत नहीं है। पहले भारत जोड़ो यात्रा का नाम दिया और उसके बाद उन्होंने कहा लेकिन भारत को तोड़ने का काम किया है। तो ये कटाक्ष यहाँ पर निशाना जो है मंत्री मदन दिलावर राहुल गांधी पर साधते हुए नजर आए। पीएम
के खिलाफ बोलना विदेश में ठीक नहीं था। दरअसल कांग्रेस की तरफ से अब न्याय यात्रा निकाली जाएगी, राहुल गांधी का कहना है। सुधांशु पथ ने नए मुख्य सचिव का पदभार संभाल लिया है। पदभार संभालने से पहले नए सीएस ने गणेश वंदना की। इसके बाद अपने दफ्तर में पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश के हित में निर्णय लिए जाएंगे ताकि आम लोगों को राहत मिल सके। वहीं जब उनसे पूछा गया कि पिछली सरकार के दौरान केंद्र और राज्य के बीच काफी समस्याएं देखी गई, तो उन्होंने कहा कि नई सरकार में राज्य और केंद्र के बीच तालमेल में कोई समस्या नहीं होगी। वहीं अधिक से अधिक आमजन से जुड़ी योजनाओं पर खासा फोकस रहेगा। तो सुधांशु पथ कौन है वो आपको बता रहे हैं। वन पर्यावरण विभाग में प्रिंसिपल सचिव रहे सुधांशु पथ। PHED में अतिरिक्त मुख्य सचिव भी रहे। राज्य प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन रहे सुधांशु पथ। लखनऊ के रहने वाले सुधांशु IIT से पढ़े और 1991 के बैच में राजस्थान कैडर के अधिकारी रहे। जयपुर, जैसलमेर, भीलवाड़ा में कलेक्टर भी रहे। प्रदेश के हित में, देश हित में जो भी निर्णय होंगे उनको लिया जाएगा और पूरी निष्ठा, लगन, मेहनत से कार्य किया जाएगा प्रशासन द्वारा, जिससे कि राज्य के नागरिकों को राहत मिल सके। केंद्र से निश्चित रूप से बहुत अच्छा समन्वय रहेगा। केंद्र सरकार का पूरी तरह से सहयोग हमें मिलता रहेगा और मैं नहीं समझता कि किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आएगी, बल्कि मैं मानता हूं कि केंद्र सरकार बहुत प्रसन्न होगी यदि हम अपनी राशि व्यय कर सकें समय पर, और अतिरिक्त राशि की भी यदि मांग करेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो भी हमें प्राप्त होगी। राजस्थान में प्रशासनिक सेवा की सबसे बड़ी परीक्षा RAS प्रमुख एग्जाम की तारीख आगे बढ़ने की मांग जो है उसका मामला जो है जोर पकड़ता जा रहा है। RAS परीक्षा मामले को लेकर आज कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से मुलाकात की। किरोड़ी लाल मीणा ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से परीक्षा आगे खिसकाने को लेकर आग्रह किया है। वहीं ERCP परियोजना को लेकर भी किरोड़ी लाल मीणा ने चर्चा की। चर्चा के बाद किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि जल्द से जल्द ERCP परियोजना को धरातल पर लाया जाएगा। एक प्रतिनिधिमंडल RAS की परीक्षा पोस्टपोन करने को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला, मेरे से भी मिला, और वो चाहते हैं कि परीक्षा पोस्टपोन हो, पर्याप्त समय मिले। उसका कारण है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो परीक्षा में भाग लेने जा रहे हैं, जिन्होंने चुनाव में पार्टिसिपेट किया और परीक्षा की तैयारी नहीं कर सके। और आमतौर पर जब भी RAS की परीक्षा होती है तो 5-6 महीने का समय RPSC द्वारा दिया जाता है और मात्र 3 महीने का समय दिया है, इसलिए पर्याप्त समय दिया जाए। इसकी चर्चा मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से की है। दूसरा, ERCP के संबंध में जो दिल्ली में बैठक हुई थी और ERCP कैसे जल्दी से जल्दी लागू की जा सके, इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की और एक कमेटी मंत्रियों की बनाई जाएगी तो ERCP को केंद्र से मिलकर जल्दी उसको लागू कराया जा सके। नए साल पर राजस्थान की नवगठित भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक वादा पूरा किया है। आज यानी 1 जनवरी 2024 से राज्य की उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों को गैस सिलेंडर अब केवल 450 रुपए में मिलेगा। बीजेपी ने चुनावी संकल्प पत्र में इसका वादा किया था और जिसके बाद पिछले दिनों विकसित भारत संकल्प यात्रा में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने इसका ऐलान भी किया था। तो सत्ता में आते ही भजन लाल ने अपना पहला वादा पूरा किया है। पहला वादा था उज्ज्वला लाभार्थी योजना के तहत आने वाले उन सभी लाभार्थियों को सिलेंडर दिया जाएगा कम दामों पर। तो सिलेंडर की कीमत 450 रुपए कर दी गई है और आज नए साल से ये कीमत लागू भी हो गई है। तो अब उज्ज्वला योजना के लाभार्थी जो हैं इस सिलेंडर को 450 रुपए में खरीद सकते हैं। महिलाओं की तरफ से उनका धन्यवाद भी ज्ञापित किया गया इस दौरान। सत्ता में आते ही भजन लाल ने यह पहला वादा पूरा किया। दरअसल ये घोषणा पत्र का एक बड़ा वादा था
और अभी इसी तरीके से कई और वादे हैं जो सरकार का कहना है कि हम आने वाले समय में जल्द से जल्द पूरा करेंगे, जैसे कि पेपर लीक का मुद्दा और ईआरसीपी का मुद्दा, साथ ही कानून व्यवस्था का एक बड़ा मुद्दा जो विपक्ष लगातार उठा रहा है। उन सभी मुद्दों पर भी लगातार एक्शन लिया जाएगा और सरकार इसको लेकर प्रतिबद्ध नजर आ रही है। लेकिन सरकार बनते ही सबसे पहला फैसला महिलाओं के हित में लिया है और इससे महिलाओं में खुशी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। केंद्र सरकार द्वारा हिट एंड रन मामले में नया कानून पारित करने का विरोध तेज हो गया है। राजधानी समेत प्रदेश भर में कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन हो रहा। नए कानून को लेकर वाहन चालकों ने जमकर विरोध किया और केंद्र सरकार के खिलाफ रोष भी जाहिर किया है। उन्होंने केंद्र सरकार से नए कानून को काला कानून बताते हुए वापस लेने की मांग की है। और आपकी टीवी स्क्रीन पर ये 3 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर जयपुर से है, जहां जयपुर दिल्ली हाईवे पर विभिन्न स्थानों पर जाम लगाकर नए कानून का विरोध किया गया। दूसरी तस्वीर श्रीगंगानगर के सादुल शहर से है, जहां निजी बसों के ड्राइवर भी हड़ताल में शामिल हुए। सादुल शहर में निजी बसों का संचालन बंद होने पर यात्रियों को परेशानी हो रही। तीसरी तस्वीर डूंगरपुर जिले के साबला से है, जहां ड्राइवरों ने बांसवाड़ा उदयपुर स्टेट हाईवे जाम कर दिया। कानून के विरोध में प्रदर्शन किया। करीब आधे घंटे तक जाम के बाद ड्राइवरों ने सरकार से इस कानून को वापस लेने की मांग की है। तो प्रदेश भर में ड्राइवर जो है प्रदर्शन कर रही हैं और इस तरीके की हर दिन घटनाएं सामने आ रही हैं। केंद्र सरकार द्वारा हिट एंड रन को लेकर बनाए गए नए कानून के विरोध में ट्रक ड्राइवर तो पहले से ही हड़ताल पर है, लेकिन अब तो उनके साथ मारपीट होती है और यदि वहां से भागते हैं तो इस कानून के माध्यम से उन्हें कड़ी सजा मिलेगी। ऐसे में उनके सामने बड़ी दुविधा है। आज जिले भर के निजी बसों का आवागमन बंद है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। सब छड़ देंगे। ये केंद्र सरकार द्वारा एक नया कानून लाया गया जी, जिसमें दुर्घटना होने पर बस ड्राइवर हो चाहे ट्रक ड्राइवर हो कोई भी हो, अगर घायल को या वो मृत्यु हो जाती है उसको उठाता है तो जनता मारती है, नहीं उठाता तो सरकार ने कानून बनाया भी 10 साल की सज़ा और 50,000 रुपये जुर्माना, जो भी है 10 लाख रुपए जुर्माना। तो इसमें ड्राइवर को दोनों तरफ से मार ही मार है जी। तो मुश्किल से 10-15,000 12,000 में परिवार का पालन पोषण करता है। इतना ही पैसा हो ड्राइवर कंडक्टरों के पास तो वो ये प्राइवेट नौकरी करेगी क्यों। हिट एंड रन प्रकरण में नए कानून लागू करने के विरोध में डूंगरपुर जिले के साबला में ड्राइवरों ने बांसवाड़ा उदयपुर स्टेट हाईवे जाम कर दिया। वहीं कानून के विरोध में प्रदर्शन किया। करीब आधे घंटे तक जाम के बाद ड्राइवरों ने सरकार से इस कानून को वापस लेने की मांग की है। केंद्र सरकार ने हिट एंड रन प्रकरण में नया कानून लागू किया है। इस कानून के विरोध में साबला में ऑटो यूनियन और अन्य ट्रांसपोर्ट यूनियन के ड्राइवर मावजी महाराज चौराहे पर एकत्रित हुए। वहीं बांसवाड़ा उदयपुर मार्ग को जाम करते हुए कानून के विरोध में प्रदर्शन किया। बनाए वो उनका खंडन करते हैं, उनका विरोध करते हैं, उन कानून को वापस ले। और पहले जो भारत सरकार के द्वारा ड्राइवरों को यथावत नियम बने थे प्रारूप के अनुसार, पहले ड्राइवर की जमानत होती, बाद में मोटर की होती। अब ड्राइवर जेल में जाएगा, मोटर मारे मस्ती मारेगा, इसका हम खंडन करते हैं। और ये पूरे साबला ब्लॉक, साबला तहसील, मावजी सर्कल पे जितने भी साथी मेरे खड़े हैं वो सारे हम खंडन करने के लिए ही रोड पे एकत्रित हुए हैं। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम पूरे भारत देश के ड्राइवरों से आह्वान करते हैं कि एक भी लोडिंग या सरकारी बस नहीं चलेगी और चलाएंगे कोई जबरदस्त, हम रास्ते पे सूकर हमारी जान दे देंगे, लेकिन गाड़ियों को नहीं चलने देंगे। ये हम कहना चाहते हैं। राजसमंद की केलवा से बड़ी खबर है। सड़क पर उतरे ट्रक चालक। नई मोटर व्हीकल बिल के विरोध में उतरे ट्रक चालक केलवा बस स्टैंड पुलिस पुलिया पर जमकर जाम लगाया है और करीब 2 किलोमीटर लंबे हाईवे पर वाहनों की कतारें लग गई। सूचना पर पहुंची केलवा थाना पुलिस और पुलिस प्रशासन ने जाम को खुलवाकर आवागमन जो है सुचारू करवाया। केलवा बस स्टैंड के पास भी ये तस्वीर देखने को मिली। सड़क पर ट्रक चालक उतर आए। 2 किलोमीटर लंबी हाईवे पर वाहनों की कतार लग गई। सूचना पर पुलिस पहुंची, समझाइश करके जाम को खुलवाया गया। तो ट्रक यूनियंस जो है वो आज विरोध कर रही हैं नए मोटर व्हीकल बिल के विरोध में। ये ट्रक चालक इस वक्त सड़कों पर उतर आए हैं। दरअसल अगर किसी भी गाड़ी
ट्रक चालक से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो घायल अवस्था में उस शख्स को सड़क पर ही छोड़कर फरार हो जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ ट्रक यूनियंस का ये कहना है कि अगर हम उस व्यक्ति को बचाने लगेंगे तो वहां पर जो उत्तेजित भीड़ है वो हमारे साथ मारपीट भी कर सकती है, हमारी जान को एक बड़ा खतरा हो सकता है। फिलहाल नए मोटर व्हीकल बिल के विरोध में ही ये ट्रक चालक लगातार विरोध कर रहे हैं।